गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको आपका पार्ट 12 जिसका टाइटल है लखनवी अंदाज है ना, और जिसके राइटर हैं यशपाल, उस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। अब सबसे पहले तो मैं यशपाल जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। ठीक, 1903 में हुआ। कहाँ हुआ? फिरोजपुर छावनी में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? कांगड़ा में। और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा और लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। ओके, वहां उनका परिचय किससे हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, है ना। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, है ना, क्योंकि वो स्वाधीनता संग्राम क्रांतिकारी, एक तो उनके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा जुड़ी हुई थी, इस कारण से वो जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। ओके, मृत्यु कब हुई? 1976 में। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। आम आदमी किस तरह से जीता है, किस तरह से संघर्ष करता है, उसका वर्णन वो करते हैं। भी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रह में कौन कौन सी? ज्ञानदान, तर्क, तूफान, पिंजरे की उड़ान, यादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ठीक है, ये इनकी कहानियां हैं। अब इनका एक उपन्यास है जो है झूठा सच। यह उपन्यास भारत के विभाजन के बाद जो त्रासदी लोगों ने झेली उसका वर्णन है। इसमें मार्मिक चित्रण है जिसको पढ़ के आदमी दुखी हो जाता है। उसके अलावा और भी उपन्यास है, अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दावा, कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी, उसकी बात। ये प्रमुख और भी उपन्यास है, पर उन्होंने जो उनका मार्मिक उपन्यास है कौन सा है? झूठा सच। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताओं में है। ओके, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें जो है क्या दिया गया है इस लेसन में, लखनवी अंदाज में क्या दिया गया है। सार तो मैं आपको बताऊंगी, पर उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालती हूँ। तो यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता में बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। ठीक, जीवन शैली का आदी है, उस पर कटाक्ष किया है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद समझ में आ रहा ना आपको? ठीक, उसके बाद जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जिंदगी जीते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया उनका जीवन परिचय। अब इसके बाद मैं इनके सार पर प्रकाश डालूंगी। तो पहले मैं आपको जीवन परिचय समझा दिया है, अब उसके बाद सार पर प्रकाश डालती हूँ। ओके।